Our next topic is velocity. Velocity, it is defined as the displacement of the body per unit time. स्पीड और वेलोसिटी जो है वैसे बोलने के लिए ये सेम है, इनका मीनिंग सेम है. अगर हम किसी से पूछे कि आपकी कार की स्पीड कितनी है, जो आपकी कार की वेलोसिटी कितनी है, डेट इज़ द सेम. बट राइट करने के अंदर जो है, जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, वही सेम डिस्टेंस किस में है, स्पीड और वेलोसिटी में है. कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसलिए इनके दोनों का डेफिनेशन सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है. जैसे स्पीड की हमने डेफिनेशन की थी, इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. बट इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. भी कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डेट इज़ द वेलोसिटी. क्लियर. एक्सप्रेशंस फॉर वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला आप कैसे राइट करोगे. वेलोसिटी के ऊपर मैंने ये एरो का साइन डाला है. क्यों डाला है, क्योंकि वेलोसिटी क्या कहा मैंने, वेक्टर क्वांटिटी कहा है. और वेक्टर क्वांटिटी को जब भी हम राइट करते हैं तो उसके ऊपर ये एरो का निशान डालते हैं, जिसको हम वेक्टर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर. क्लियर. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा एस में ही राइट करते हैं, लेकिन डिस्टेंस के लिए एस ओनली, और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन भी बताती है साथ साथ में. इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एस के ऊपर वेक्टर आ जाएगा. ठीक है. जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हम राइट करते हैं उन सबके ऊपर हम वेक्टर शो करते हैं. अपॉन टाइम टी है, लेकिन टी जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर में नहीं होती, इसलिए टी के ऊपर हमने वेक्टर नहीं डाला. तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, वी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर अपॉन टी. क्लियरली. अब आपको पता चल गया होगा, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थे, लेकिन डिफरेंस क्या था दोनों में, कि डिस्टेंस में ओनली अमाउंट बताया जाता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अमाउंट प्लस डायरेक्शन बताई जाती थी. यहाँ भी सेम ही डिफरेंस है कि स्पीड जो होती है वो सिर्फ अमाउंट बताती है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है अमाउंट के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है. क्लियर. तो लेकिन बोलने में दोनों सेम होती हैं. अगर हमें किसी से पूछना है तो हम स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं और वेलोसिटी भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर. क्लियर. दोनों की एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी की, वो सेम स्पीड की यूनिट के अकॉर्डिंग है, मीटर पर सेकंड. ठीक है. या किलोमीटर पर आवर, या सेंटीमीटर पर सेकंड. क्लियर. तो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट्स जो हैं सेम हैं. अंडरस्टैंड. अब हम करेंगे डिफरेंस, कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है. अगर आपको डिफरेंस लिखना आ जाए तो आप क्या डिफरेंस लिखोगे. तो सबसे पहले तो डेफिनेशन है, इट इज़ द डिस्टेंस per unit time, it is a displacement per unit time. Clear. Second point है, it is a scalar quantity, it is a vector quantity. It is as only magnitude, ये हमें सिर्फ magnitude बताती है क्योंकि ये scalar quantity है. और velocity tells the magnitude as well as the direction. Clear. तो हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसे स्पीड, वेलोसिटी जो होती है स्पीड ही होती है, लेकिन प्लस इसमें क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है. अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जुड़ जाए तो क्या बन जाती है, वो वेलोसिटी बन जाती है. ओके. इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है. ठीक है. लेकिन वेलोसिटी की जो वैल्यू है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली है. सपोज ए टू बी कोई डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, और यहाँ पर एक पर्सन है ए के ऊपर, जिसने पहले ए से बी डिस्टेंस कवर किया, देन बी टू ए बैक ए पे आ गया वो. ठीक है. तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 5 10. डिस्टेंस उसका 10 हो गया. अब हमने मान लिया कि 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 1 आवर में, यानी कि 1 घंटे में कवर कर रहा है. ठीक है. तो 10 किलोमीटर कितने में कवर किया उसने, 2 आवर्स में कवर किया. तो टाइम कितना लगा उसको, 2 आवर्स. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस 10 हो गया क्योंकि पहले ए से बी 5 किलोमीटर कवर किया, और फिर बी से ए कवर किया 5 किलोमीटर. 10 हो गया डिस्टेंस. टाइम उसको पहले 5 किलोमीटर कंप्लीट करने में 1 आवर लगा, फिर 5 किलोमीटर बैक आने में 1 आवर लगा, तो 2 आवर्स उसका टाइम हो गया. तो उसकी स्पीड क्या आ गई, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. स्पीड की यूनिट हम यही राइट करते हैं ना, मीटर पर सेकंड, जब किलोमीटर पर आवर, जब सेंटीमीटर पर सेकंड. तो अब किलोमीटर आर में है हमारा डिस्टेंस और टाइम, तो किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ गई, यूनिट्स आ गई. तो स्पीड क्या होगी आपकी, 5 किलोमीटर पर आवर. अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है. अगर कोई चीज़ बैक आ रही है ए टू बी, पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 5. फिर वो पर्सन बी टू ए वापस आया,
ठीक है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी -5, तो दोनों को ऐड करेंगे 5 - 5 = 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0 होगी। टाइम उसको 5 किलोमीटर कवर करने में पहले 1 आवर लगा, और फिर बैक जब आया 5 किलोमीटर तो उसको फिर 1 आवर लगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका 2 आवर्स। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, और टाइम कितना है 2, 0 को 2 से डिवाइड किया 0। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी आ गई 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखा आपने कि वेलोसिटी आपकी यहाँ पर 0 हो गई, तो वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और उसकी नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा किस में रहे, स्पीड हमेशा किस में रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, I hope you are doing your work regularly and time to time. If you are not doing so, then you will left behind. So do your work honestly. Thank you.